बताइए आप कि ये जिज्ञासा है या जानकारी हाँ, है। भाई ये जिज्ञासा आपने ही है हमारी कि आप उनका पुनर्जन्म है। आपने ये पूछा, संत महापुरुष जो है भगवान का चिंतन करते करते शरीर छोड़ देते हैं तो वो ज्योति हाँ, में विलीन हो जाते हैं या फिर वापस से जन्म चक्र में आते हैं। हाँ, तो ये पूछा है ना गीता में आपने। भगवान जी हाँ, तो आप ये बताइए कि हम अब ये तो आपकी जिज्ञासा है तो किस संदर्भ में ये जिज्ञासा है, आप जरा समझाएंगे। ये जैसे भगवान ने गीता में कहा, जात से ध्रुव मृत्यु नहीं, ध्रुव जन्म मृतश्च है। मैं की बात सारी सही है, वो बात सारी जैसे वो समझ गए। जो जो मनुष्य गुजर गया, हाँ तो नहीं, क्या उसको भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा क्या? नहीं यदि ये बात, चलो हम ऐसे समझ लेते हैं कि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं चिंतन करते करते भी भगवान का शरीर छोड़ देता हूँ तो मुझे फिर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका संबंध भगवान से क्या है, आपके इष्ट, आपके अभीष्ट, आपका परम आराध्य, आपके भगवान, आपके ईश्वर, उनके साथ में आपका क्या संबंध है। भाई यदि सेवक और स्वामी का संबंध है तो निसंदेह, अब ये तो सेवक कैसे बताए कि दूसरी सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप अपनी दुकान के कर्मचारी को एक काम बता दिया, फिर दोबारा भेजोगे कि नहीं भेजोगे, उसने वो काम तो बहुत बढ़िया से कर दिया, अब वो दोबारा भेजोगे कि नहीं भेजोगे। अब इस वो कोई उसी से पूछे कि भाई दोबारा कहीं भेजना है कि नहीं, तो वो तो यही कहेगा साहब सेठ जी जाने, मुझे पता नहीं। तो इसका तो उत्तर फिर यही रहेगा कि सेवक के पास में कोई अधिकार नहीं है वो कि वो आएगा कि नहीं आएगा, ये तो स्वामी जाने कि वो वापस भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, पहली बात। अब दूसरा बात यह है कि आपका सिर्फ चतुर्थ पदार्थ की जो बात है कि मोक्ष ही आपको चाहिए और मोक्ष के लक्ष्य से आपने सिर्फ भगवान की भजन किया और वो चीज़ थी तो मोक्ष की आपको प्राप्ति हो गई, तो आप जन्म चक्र और मृत्यु चक्र से अलग हो गए हैं। ये आपका एक दूसरा लक्ष्य हो गया। और तीसरा लक्ष्य हो गया कि हमारे श्री हनुमत लाल जी हैं, वो तो कहते था मुझे जाना ही नहीं, मुझे तो यहीं रहना है। तो ये फिर वो भगवान के जो भक्तों का गुण संकीर्तन, ये जो नाम जप, ये सब चीज़ें खुद भी नाम करते हैं और नाम स्मरण भी करते हैं, जहाँ जहाँ भक्त को ज़रूरत होती है वहाँ मदद भी करते हैं। तो ये अलग उनकी इच्छा। हनुमत लाल जी को तो भगवान ने आज्ञा दी है ना कि भाई तू जो है अभी पृथ्वी पे रह, हजार अमर गुणित सो तो बहुत कहीं रघुनायक छो। तो वो तो माता ने वरदान दिए भाई, हाजिर होगा अमर होगा तो पृथ्वी पे नहीं, रहेगा। अजर अमर तो हमारे भीष्म पितामह को भी आज्ञा थी, इच्छा मृत्यु की आज्ञा थी, वो भी चाहते तो रह जाते। अजर अमर तो जो हाँ, अश्वत्थामा भी अजर अमर ही हैं, है ना। तो हाँ, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है ना वो कि वो हनुमंत लाल जी अजर वो अमर तो हैं ठीक। इसलिए रह गए, ऐसी बात नहीं है। वो तो भगवान के संकीर्तन का आनंद लेने के लिए, भक्तों की सेवा भी, उनकी भक्तों की रक्षा के लिए और भगवान की जो लीला और उसी का आस्वादन करने के लिए प्रत्यक्ष यहाँ रहे भूमि पे। जो भक्त हैं वो भजन करना चाहते हैं और उनके लिए कोई बाधा है उसका निवारणार्थ वो से कर देते हैं। और भक्तों की जो संकीर्तन साधना उपासना है उसका, जैसे हमारे सिख सदगुरुदेव दयाल से नित्य श्रीमद् भागवत का आस्वादन करने आते थे। तो बहुत ऐसे से दिव्य महापुरुष हैं जिनके पास श्री हनुमत लाल जी पधारते हैं, क्योंकि उनको तो श्री राम नाम से ही मतलब और कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कहना कि वो अजर अमर थे इसलिए रह गए, ऐसा बात नहीं है। अजर अमर इसका मतलब श्रापित थोड़ी कर दिया था माता ने कि आप कभी जा ही नहीं सकोगे। वो तो इच्छा है ऐसे, भाई हनुमत लाल जी अजर अमर थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे यहीं रहना है। फिर उनको राज तिलक हुआ ज्येष्ठ पुत्र के नाते, तो राजा भी हैं और अजर अमर भी हैं। अजर अमर से ये तात्पर्य नहीं कि उनको अभी यहीं रहने की सज़ा मिल गई, वो तो ज़रूरी नहीं, हो तो इच्छा है वो जाएँ रहें, ऐसी बात है। तो अजर अमर होने से कोई तात्पर्य नहीं है। यानी कि मूल बात यह है कि भक्त का लक्ष्य क्या है, क्या वो भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से भजन कर रहा है, भगवान के सिर्फ मोक्ष के लिए, प्राप्ति के लिए वो भजन कर रहा है, या फिर वो भगवान की, कहना मतलब है कि जिस तरह की भी करुणा और कृपा है या वो आनंद है या जो भी है लीला का आस्वादन करने के लिए। हो सकता है आप सांकेत लीला में जाना चाहते हैं, कोई निकुंज लीला में जाना चाहता है, तो अलग अलग एक भाव है लोगों का। अब जब कभी मान लीजिए अब श्री गोस्वामी जी पधारे हैं तो श्री रैदास जी, रहीम जी, ये ऐसे ऐसे श्री सूरदास जी,
तो ये भी तो भक्ति तो थे, तो भक्त थे और शरीर भी निसंदेह भक्त थे, तो भगवान का चिंतन करते हुए छोड़ा होगा। तो फिर भी आए हैं ना धरा पे, क्यों आए हैं? कि एक परोपकार के दृश्य से। परोपकार खुद का नहीं है, भगवान कृपा और करुणा करके अपने भक्तों को संवारने के लिए, जो श्री हनुमंत लाल जी सेवा कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, तो इसलिए वो इनको संवारने के लिए, संभालने के लिए आते हैं बार बार। तो भक्त के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी भावना क्या है, उसी भावना की पूर्ति भगवान करते हैं। तो इसलिए ये कोई इसका स्पष्ट ये नहीं है, इसका स्पष्ट आंसर यही है कि आपकी जैसी भावना होगी ऐसे ही ठाकुर आपके लिए व्यवस्था करेंगे। कर देंगे। ठीक है, ठीक, राधे राधे। राधे।